दत्तात्रेय ने एक कुंवारी कन्या को अपना गुरु बनाया। भगवान दत्तात्रेय ने कुंवारी कन्या को देखते हैं कि एक कुंवारी कन्या है, उसका विवाह पक्का हो गया था और कुंवारी कन्या का सगाई हो गया था। एक दिन अचानक से उसके होने वाले ससुर आ गए और कुंवारी कन्या घर पर अकेली थी। कन्या ने पूछा, पिताजी मैं आपके लिए क्या बना दूं? ससुर ने कहा, बेटी यदि घर में चावल हो तो मेरे लिए भात बना दो। अब तो उस कन्या ने पूरे घर में चावल खोजा, ढूंढा, किंतु चावल कहीं नहीं मिला। बहुत खोजने पर कन्या को चावल नहीं मिला, किंतु धान मिला और उस कन्या ने उस धान को कूटना प्रारंभ कर दिया। और जब उस कन्या ने धान को कूटना प्रारंभ कर दिया तो कन्या के हाथ में चूड़ियाँ थी, चूड़ियाँ पहन रखी थी। कन्या ने विचार किया कि बाहर बैठे ससुर को पता चल जाएगा, इसलिए कन्या ने 2-2 चूड़ियाँ पहनी। अब की बार भी कन्या जब 2-2 चूड़ियाँ पहनी, फिर भी बजना प्रारंभ कर दिया। फिर कन्या ने एक-एक चूड़ी एक-एक हाथ में पहन रखी। अब तो बिल्कुल नहीं आवाज आ रही थी। भगवान दत्तात्रेय यह सब दृश्य देख रहे थे। भगवान दत्तात्रेय ने तुरंत उस कन्या को गुरु बना लिया और इससे उस कन्या को गुरु बना करके भगवान दत्तात्रेय ने सीखा कि भजनानंदी को, संत को जितना हो सके उन्हें एकांत में रह करके भजन करना चाहिए, अकेले रह करके भजन करना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय ने कुंवारी कन्या को गुरु बना करके ये सीखा। भगवान दत्तात्रेय ने एक मकड़ी को गुरु बनाया और मकड़ी को गुरु बना करके सीखा कि जैसे मकड़ी जाल बुनती है, जाल में खेलती है और जब जाने लगती है तो मकड़ी अपने जाल को स्वयं निगल लेती है। ठीक उसी प्रकार से भगवान के भीतर यह संसार निकला और भगवान भी संसार में अनेकों प्रकार से क्रीड़ाएं कर रहे हैं, अनेक प्रकार से प्रभु लीला कर रहे हैं। समय आने पर भगवान श्री हरि नारायण उसी प्रकार से समय आने पर भगवान संपूर्ण संसार को अपने भीतर समा लेंगे। भगवान दत्तात्रेय ने मकड़ी से ये सीखा। भगवान दत्तात्रेय ने एक बाण बनाने वालों को अपना गुरु बनाया और एक बाण बनाने वाले को जब गुरु बनाया भगवान दत्तात्रेय ने, तो उससे यह सीखा कि वह अपने काम में इतना मस्त रहता है, इतना मगन रहता है, इतना बिजी रहता है कि रास्ते में धूमधाम से कोई सवारी जा रही थी, लेकिन उस बाण बनाने वाले का ध्यान बिल्कुल भी इधर उधर नहीं गया। उसे पता ही नहीं चला कि उसके सामने से कोई सवारी कब निकल गई। दत्तात्रेय जी ने उस बाण बनाने वाले को तुरंत अपना गुरु बना लिया और उससे वह सीखा कि जितनी एकाग्रता उस बाण बनाने वाले की है अपने कार्य के प्रति, बाण बनाने वाला का जितना ध्यान अपने काम में है, यदि हम अपने कार्य में इतना ही मस्त हो जाए, अपने भगवान के भजन करने में अपने मन को हम इतनी एकाग्रता से भजन करें, इधर उधर बिल्कुल भी हमारा ध्यान ना जाए, तो भजन करने में आनंद आ जाएगा। इस प्रकार से भगवान दत्तात्रेय ने एक बाण बनाने वालों को अपना गुरु बनाया कि जिस प्रकार से एक बाण बनाने वाले का ध्यान अपने बाण बनाने में इतनी एकाग्रता रहती है, उसका ध्यान बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाता है कि उसके सामने से धूमधाम से कोई सवारी निकल रही थी फिर भी उसको पता नहीं चला। भगवान दत्तात्रेय ने उस बाण बनाने वाले से यही सीखा कि हमें भी भजन इतने ध्यान से, इतना मन से, इतनी एकाग्रता से करनी चाहिए कि हमारे सामने क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा हमें बिल्कुल भी उसका भास नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में भगवान श्री दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा का वर्णन श्री वेद व्यास जी महाराज ने किया है। तो बोलिए राधा रमण सरकार की जय, सद्गुरुदेव भगवान की।